हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल जो है यूएस एजुकेशन में। तो बच्चों जो है आपको जैसे ही ये विदित होगा कि इस चैनल ने जो है एक नया जो है सेशन जो है जोड़ा है और वो है करंट अफेयर का, और जो हॉट न्यूज़ है बच्चों उस पर जो है वीडियो जो है बनती हैं। तो बच्चों जो है अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, साइंस की। और ये जो टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत किया कीजिए आप लोग जो है, क्योंकि वीडियो स्किप करने से बच्चों क्या होता है कि कुछ जानकारियां जो है छूट जाती हैं, फिर आप लोग जो है कन्फ्यूजन में रहते हो। तो प्लीज़ जो है वीडियो स्किप मत कीजिए बच्चों। हमारा जो टॉपिक चला था लाइव प्रोसेसेस, उसमें हम जो है तीसरी प्रोसेसेस पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों जो सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ये होता है कि किसी भी फूड मटेरियल का, यानी जो डाइजेस्टेड जो फूड होता है, जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्ट बच्चों एक ही टॉपिक के अंदर आता है। सर्कुलेशन के लिए बच्चों मेनली जो है सर्कुलेशन जो होगा वो होगा किसकी हेल्प से बच्चों, फ्लूइड की हेल्प से। तो बच्चों देखते हैं पहले फ्लूइड। तो बच्चों जो है सर्कुलेशन में जो है जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। तो बच्चों जो है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन मीन्स ये होता है कि सेल के अंदर ही बच्चों हमने जो है दो प्रोसेस पढ़ी थी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, जिसमें जो है सेल की एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। तो जो है बच्चों ये सिंपल टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, और ये केवल और केवल पाया जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, और बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल हैं। तो उनमें जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से जो है इन दो प्रोसेस से जो है बच्चों सर्कुलेशन होगा, यानी ऑक्सीजन हो या कोई और मटेरियल हो वो सेल के अंदर या बाहर पहुंच पाएगा। बच्चों सेकंड नंबर पे जो आपका है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। बच्चों जो है इसको साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन या साइक्लोसिस भी कहा जाता है, सर्कुलेशन बिटवीन आउटसाइड द सेल। बच्चों इंट्रासेलुलर में क्या होता है कि जो सर्कुलेशन होगा वो सेल के अंदर होता है, लेकिन अगर सर्कुलेशन जो है क्या हो, आउटसाइड द सेल और बिटवीन द सेल, या फिर जो है टिश्यू के बीच में अगर जो है सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसी भी मटेरियल का, तो बच्चों वो फ्लूइड के माध्यम से जो होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन कहेंगे। और ये बच्चों पाया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म में। हायर ऑर्गेनिज्म का जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चों ह्यूमन बीइंग का ही हम जो है आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अगर सर्कुलेशन के लिए जो है फ्लूइड चाहिए, फ्लूइड जो है मस्ट है, तो इसके लिए जो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड, यानी व्हाट इज गेटिंग सर्कुलेटिंग, यानी जो है बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा होगा कि जो सर्कुलेशन करेगा या सर्कुलेशन को करवाएगा। तो सबसे पहला है बच्चों, दो प्रकार के हैं, इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। तो इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन में आता है बच्चों वाटर, और इसका एग्जांपल है बच्चों जैसे स्पंजेज में या हाइड्रा में जो है सर्कुलेशन जो होता है, स्पंजेज और हाइड्रा जो है बच्चों ये जो है वाटर ऑर्गेनिज्म है, और इनमें जो है कोई भी फूड पार्टिकल हो या कोई भी मटेरियल हो, सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे स्पंज के बारे में आप पढ़ा होगा बच्चों, जो है स्पंज में जो है होल्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं, और इन होल्स से क्या होता है कि सी और ओशियन का वाटर जो है इन होल से जाता है और जो है बाहर निकल जाता है। इसके बीच क्या होता है, जब बच्चों स्पंजेज के बॉडी से जो है ये वाटर होके निकलता है, और वाटर में जो मिक्स जो है छोटे छोटे जो है जू प्लैंकटन होते हैं, उसको एज ए एनर्जी जो है स्पंजेज जो है रिसीव कर लेता है। ऐसे ही बच्चों हाइड्रा में होता है। स्पंजेज और हाइड्रा के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है बच्चों, स्पंजेज में छोटे छोटे होल होते हैं, लेकिन हाइड्रा में जो है एक अच्छी खासी जो है केनाल पाई जाती है। तो यहाँ से जो है जब वाटर मूव करेगा हाइड्रा की बॉडी में, तो उसमें जो भी मटेरियल होगा, फूड मटेरियल होगा, ऑक्सीजन होगा, या डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज होंगी, मटेरियल होंगी, ये इसको जो है
एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से जो है इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकेंड है बच्चों इंटरनल फ्लूइड। इंटरनल फ्लूइड में आपका जो है सबसे एडवांस टाइप और कॉम्प्लिकेटेड जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आता है। बच्चों ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो है इंटरनल जो फ्लूइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा होता है बच्चों लिम्फेटिक फ्लूइड और तीसरा होता है हीमोलिन फ्लूइड। और ये अधिकतर जो है इंसेक्ट में जो है बच्चों देखा जाता है। तो बच्चों ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है लिम्फेटिक और जो है हीमो फ्लूइड की बात जो है बच्चों बीच में हम करेंगे, लेकिन सबसे जो मोस्ट है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आओ बच्चों देखते हैं ब्लड, इसके लिए जो है हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि मोस्ट ऑफ जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें पाया जाएगा। बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों, इस प्रकार की नली जो है थ्रू आउट द बॉडी जो है स्प्रेड्स होती हैं और इन्हीं में जो है ब्लड जो है फ्लो होता है। तो ओपन जो है ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स ऑर्गन्स आर डिप इनटू द फ्लूइड। ठीक है बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है जो ऑर्गन्स होते हैं वो इन ब्लड वेसल्स में डिप होते हैं। इस प्रकार से जो है अगर मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो इस प्रकार की वेसल्स होंगी और जो ऑर्गन होंगे वो इसमें जो है बच्चों डिप होंगे। एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, तो इसको बच्चों हीमोलिम्फ जो है कहेंगे। अगर ऐसी कंडीशन हो कोई ब्लड वेसल्स है और जो है ऑर्गन इसमें डिप हैं तो क्या होगा, एक्सचेंज जो है इन ऑर्गन्स के बीच में और ब्लड के थ्रू जो है होगा और इसको जो है बच्चों हीमोलिम्फ कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो है हीमोलाइन फ्लूइड इंसेक्ट की जो बात कर रहे थे वही हीमोलिम्फ है। नेक्स्ट है बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों इसमें क्या होता है कि ब्लड इज नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स से जो है बाहर जो है ब्लड नहीं आएगा। देखो बच्चों ओपन में क्या था कि ब्लड वेसल्स ऑर्गन्स आर डिप्ड, यानी ब्लड वेसल्स में ही जो है यानी ब्लड के चारों ओर जो है ऑर्गन जो है इसमें डिप होते हैं। लेकिन क्लोज्ड में क्या होगा कि ब्लड इज नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन द कैपिलरीज एंड द टिश्यू। बच्चों जो है आर्टरी और वेन, और अगर कैपिलरी की बात करें तो आर्टरी वेन हम आगे पढ़ लेंगे। बच्चों कैपिलरी का काम होता है कि जो आर्टरी हैं या जो वेन हैं इनके बीच में जो है एक्सचेंज का मीडियम बनाने का जो काम होता है बच्चों वो होता है किसका, कैपिलरीज का। और सबसे छोटी ब्लड वेसल्स जो है इनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कैपिलरीज का काम होगा आर्टरी और वेन्स के बीच में जो है एक्सचेंज का मीडियम बनाना। कैपिलरी जो है सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो बॉडी इज नेवर कम्स आउट ऑफ द सेल comes out of the blood vessels and exchange of material takes place between the capillaries and the tissue probably found in higher animal like humans। तो बच्चों इस प्रकार का यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बच्चों किस में पाया जाएगा, जो हायर ऑर्गेनिज्म है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आगे भी लेके चलेंगे हम ह्यूमन बीइंग्स का। तो बच्चों उम्मीद है आपको जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ओपन में क्या होगा कि ब्लड जहाँ फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है तो यहीं इसमें इसी ब्लड में जो है ऑर्गन्स जो है डिप रहेंगे। ठीक है बच्चों, और क्लोज्ड में क्या होगा कि जो वेसल्स होंगी, जैसे हम ह्यूमन का जो है एग्जाम्पल ले ही रहे हैं
तो बच्चों जो है जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि केवल जो है वेसल्स में ही ब्लड फ्लो हो रहा है और होता है, और द ऑर्गन्स आर आउटसाइड ऑफ द दीज वेसल्स। बच्चों अगर बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ दीज ऑर्गन्स, यानी ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों एक पूरा सिस्टम जो है बनाता है। जितने भी सिस्टम है 7 और 8 प्रकार के, तो सिस्टम यानी कोई भी ऑर्गन सिस्टम होता है बच्चों, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो है मिलकर के जो है उसके लिए काम करते हैं। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, टिश्यू एंड हार्ट। ब्लड वेसल्स हो गई बच्चों आपकी आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। और बच्चों टिश्यू का है, टिश्यू तो ब्लड जो है टिश्यू है। ब्लड को टिश्यू क्यों कहा बच्चों, ब्लड का कंपोजिशन आगे देख लेंगे, क्योंकि ब्लड जो है टिश्यू है। और टिश्यू किसको कहा गया है बच्चों, द ग्रुप ऑफ सेल। ब्लड को टिश्यू क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल है। क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, WBC, RBC और प्लेटलेट्स जो होती हैं बच्चों, प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये 3 प्रकार की जो सेल्स हैं वो एक मीडियम में जिसको कहते हैं प्लाज्मा, इसमें सारे की सारी घुली हुई होती हैं। यानी सेल क्या हुआ और टिश्यू क्या हुआ बच्चों, टिश्यू किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल। तो WBC अलग प्रकार की सेल्स हो गई, RBC अलग प्रकार की सेल्स हो गई, प्लेटलेट्स अलग प्रकार की सेल हो गई, और तीनों की तीनों जो है किस में होती हैं बच्चों, प्लाज्मा में। तो ब्लड क्या है, टिश्यू है बच्चों। इसके अलावा लिम्फ, बच्चों लिम्फ जो है 2 बार आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि लिम्फ क्या चीज़ है। बच्चों लिम्फ जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है। देखो बच्चों क्या होता है कि एक सेल दूसरी सेल के साथ जो है एसोसिएटिव होती है, और कभी क्या होता है बच्चों जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो 2 सेल के बीच में इकट्ठा हो जाता है। तो बच्चों 2 सेल के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो इकट्ठा होता है एज ए लिक्विड, तो बच्चों फिर वो जो है क्या काम करने लगता है, एक जो है एक्सचेंज मीडियम का काम करने लगता है। तो लिम्फ बच्चों यही है। लिम्फ क्या है बच्चों, एक बार रिपीट करता हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी जो सेल के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में था और सेल ने इसको जो है पास आउट कर दिया। तो बच्चों कोई भी जो 2 एडजेसेंट सेल होंगी, कोई भी 2 एडजेसेंट सेल होंगी, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है come out of the cells and fill the gap between these cells and acts as the transportation medium for the cells। ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जो है सेम वैसे ही बच्चों जैसे कि क्या था, ओपन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ऑर्गन डिप थे, ठीक यहाँ जो है उसी प्रकार का काम करेगा। तो बच्चों टिश्यू में हो गया, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी, एंड टिश्यू ब्लड और लिम्फ, और देन हो गया बच्चों हार्ट। बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा जो है ब्लड का कंपोजिशन जो है देख लेते हैं। कंपोजिशन जो ब्लड का होता है बच्चों ह्यूमन बॉडी में, RBC, WBC। बच्चों RBC जो है रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स जो है इनको कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और WBC वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी जो है बच्चों कहा जाता है। ये तीनों के तीनों जो है एक लिक्विड जो होता है प्लाज्मा, ये क्या है बच्चों, लिक्विड है। और ये कैसा लिक्विड होता है बच्चों, एल्कलाइन, ठीक है। एल्कलाइन बच्चों, एल्कलाइन लिक्विड उसको कहते हैं कि जो बेस कंपोनेंट होते हैं उसको अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है, उसको एल्कलाइन कहा जाता है। तो प्लाज्मा बच्चों एल्कलाइन लिक्विड होता है, और तीनों प्रकार की सेल्स RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो है इसमें घुली हुई होती हैं। तो बच्चों
थोड़ा जो है ब्लड की बात कर लें। ह्यूमन बॉडी में जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 से 6 ग्राम पर लीटर जो है हमारी बॉडी में ये होना चाहिए। और इसका पीएच होता है बच्चों 7.4। पीएच बच्चों पहले भी आपने पढ़ा होगा, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है बच्चों, तो इसका पीएच 7.4 होता है। लगभग जो है बेसिक बेस का जो है पीएच कितना होता है बच्चों? तो प्योर बेस होते हैं, न्यूट्रल जो है 7, यानी ये बेसिक नेचर की तरफ जाता है, इसीलिए इसको एल्कलाइन का है, एल्कलाइन होता है। 90% बच्चों इसमें वाटर होता है, 7 से लेके 8% प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है 1 से 2% होता है, और प्लस जो है आयन जो है बच्चों 1% जो है इसमें होते हैं। तो ये हो गई बच्चों ब्लड की बात। अब बात करते हैं बच्चों आरबीसी की। ठीक है बच्चों, आरबीसी को भी समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है बच्चों 2.4 मिलियन न्यू इरिथ्रोसाइट्स, बच्चों आरबीसी को जो है इरिथ्रोसाइट्स भी जो है कहा जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन जो है न्यू इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। यानी एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो है बच्चों 1 सेकेंड में जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं यानी आरबीसी जो होते हैं वो लगभग 2.4 मिलियन जो है नई बनती हैं। साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। सर्कुलेट अबाउट 100 and 120 days in the body before their components are recycled by macrophages। तो बच्चों जो है जो न्यूली फॉर्म इरिथ्रोसाइट होंगी यानी आरबीसी होंगी, वो लगभग जो है उनका लाइफ स्पैन पीरियड होता है बच्चों, जीवन काल जिसको कहेंगे, वो 100 से 120 दिन तक होता है। और बच्चों ये रिप्लेस कब होता है कि जब इसके जो नए कंपोनेंट हैं यानी फॉर्मेशन के लिए जो इसको कंपोनेंट चाहिए उनके फॉर्मेशन के होने के बाद तक जो है, उससे जस्ट पहले बच्चों 100 से 120 दिन तक जो है ये जो है ह्यूमन बॉडी में रहेंगे। ठीक है बच्चों, और जिस प्रोसेस से इसके नए कंपोनेंट बनते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों माइक्रोफेज। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों? माइक्रोफेज। और बच्चों इस माइक्रोफेज को कंप्लीट होने में लगते हैं ओनली 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मीन्स बच्चों 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट। ठीक है बच्चों, जो आरबीसी होती हैं वो लगभग जो है 40 से 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, जितना ब्लड वॉल्यूम होता है बच्चों, ब्लड वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि वो कितना होता है 5 से 6 ग्राम पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस वॉल्यूम के लगभग जो है 40 से 45% जो है केवल आरबीसी पाई जाती हैं। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स की तो 84% जो है बच्चों टोटल सेल के जो है 84% जो है केवल और केवल जो है आरबीसी पाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, केवल जो है आरबीसी पाई जाएंगी 84% टोटल ऑफ द सेल। बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों कोई भी चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पर्सनली जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, डब्ल्यूबीसी बच्चों आरबीसी को क्या कहा था? एरिथ्रोसाइट्स कहा था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो होती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स लगभग जो है 6000 से लेके 10,000 जो है पर मिलीमीटर, 6000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर जो वॉल्यूम के हिसाब से बच्चों डब्ल्यूबीसी होती हैं।
इसका साइट ऑफ सिंथेसाइजेशन कहाँ होगा, यानी WBC कहाँ बनती है बच्चों। ये आपके जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। WBC का फॉर्मेशन बच्चों रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड, ठीक है बच्चों। ये नोड थोड़ा नीचे आ गया, तो लिम्फ नोड में जो इसका फॉर्मेशन होता है एंड स्प्लीन, ठीक है बच्चों। स्प्लीन की अगर बात करें तो ये केवल और केवल बच्चों एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। और बच्चों प्रोसेस जो होगी, यानी WBC बनने की जो प्रोसेस होगी उसको कहते हैं लाइकोसाइटोसिस। लाइकोसाइटोसिस जो है बच्चों उसको कहा जाता है। बच्चों थोड़ा सा जो है मैं आपको बताता हूँ RBC का काम क्या होता है बच्चों। इसमें जो है रेड कलर का ही होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। RBC जो है यानी इसमें जो है अगर जो कोई मिनरल पाया जाता है तो वो पाया जाता है आयरन, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, जब बच्चों रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, तो जो है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो है एक मिनरल की आवश्यकता होती है, वो होता है आयरन। और आयरन जो है क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। लेकिन बच्चों एक एडिशनल जानकारी मैं आपको दे दूं कि RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को टेम्परेली बाउंड करता है, ठीक है बच्चों। परमानेंट बाउंड नहीं होता ऑक्सीजन का, क्योंकि उसका सर्कुलेशन जो चार्ट है, जो रूट है उसका बच्चों, उसमें ऑक्सीजन कई जगह जो है अलग होती है फिर जुड़ जाती है। तो जो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, वो उनके बीच जो बॉन्डिंग होता है, जो बाइंडिंग होती है बच्चों, वो टेम्परेली होती है, ठीक है बच्चों। WBC का काम क्या होता है, हमें इन्फेक्शन से बचाना। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बच्चों, ब्लड को क्लॉट करना। तो बच्चों उम्मीद है ये ब्लड का कंपोजिशन जो है आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों इनको जो है हमने जो है एक इसके आगे जो है ब्लड से आगे जो है यहाँ पे क्लोज्ड, इसमें जो है बच्चों हमने पढ़ा था कि इनको सर्कुलेशन करने के लिए ब्लड वेसल्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। और ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी, ठीक है बच्चों। कैपिलरी का फंक्शन जो है सबसे मोस्ट है, क्योंकि ये आर्टरी और वेन के बीच जो है एक कोलैबोरेशन बनाती हैं। जो आर्टरी और वेन से जो मटेरियल एक्सचेंज होता है उसमें जो है उनके बीच में जो है कैपिलरी पाई जाती हैं, या आप कह सकते हो कि आर्टरी और वेन्स कंबाइंस विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी, यानी एक्सचेंज जो होगा वो कैपिलरी की हेल्प से होगा। आर्टरी और वेन के बीच में बच्चों कैपिलरी जो है पाई जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे जो है थोड़ा स्ट्रक्चर जो है डिस्कस कर लेते हैं आर्टरी और वेन का। बच्चों आर्टरी और वेन्स जो होती हैं बच्चों, उनका स्ट्रक्चर जो है लगभग जो है समान होता है। यहाँ पे केवल इसीलिए जो है बच्चों दोनों की है हम बात करेंगे, और थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो भी मैं जो है आपको बताऊंगा। बोथ हैज 3 लेयर्ड वाल, दोनों की बच्चों 3 लेयर्ड वाल होती हैं। जैसे पहली जो वाल हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये बच्चों आउटर मोस्ट लेयर होती है मेड अप ऑफ येलो फाइबर। बच्चों ये भी जो है सामान्य जो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है उसके लिए भी जो है बहुत अच्छा मटेरियल है बच्चों ये। तो येलो फाइबर टिश्यू, कोलेजन और फाइब्रोजन। बच्चों जो आर्टरी और वेन की सबसे आउटर लेयर होती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना की बनी होती है। इसका काम क्या होता है बच्चों, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हैज़ टू बी नीड। बच्चों स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है फॉर प्रॉपर वर्किंग, ठीक है बच्चों। तो आर्टरी और वेन
दोनों के लिए जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी बच्चों, ट्यूनिका मीडिया। ये बच्चों दूसरी लेयर होती है आर्टरी और वेन की, इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द बोथ, दोनों में जो है ये मिडिल लेयर पाई जाती है, एंड मेड अप ऑफ मस्कुलर फाइबर। ठीक है बच्चों, या फिर आप जो है कार्डियक मसल्स भी जो है इसको कह सकते हैं, कार्डिकल का जो है कार्डियक मसल्स की जो है बनी होती हैं। तो बच्चों ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई आउटर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका मीडिया हो गई मिडिल लेयर। देन बच्चों जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है बच्चों, ये इनर मोस्ट लेयर है, और ये जो लेयर होती है ये जो है इसके डिवाइडेशन भी दो हैं, एक आउटर होती है और इनर होती है, और इनर को जो है एंडोथीसिया जो है बच्चों कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी आपने जो है ये टेक्सचुअल तो देख लिया कि ट्यूनिका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपको जो है चला रहा हूँ उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर, और ट्यूनिका इंटीमा आउटर मोस्ट लेयर। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बच्चों देखिए बच्चों, ये है आपकी आर्टरी से बच्चों, यहाँ पे छोटा छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको यहाँ पे एब्रिविएट करके लिख रहा हूँ ए आर्टरी, और बच्चों यहाँ पे भी छोटा छोटा लिखा हुआ है वेन, मैं इसको लिख रहा हूँ वेन, ताकि जो है आपकी सुविधा के लिए जो है ये आपको क्लियर कट दिखाई दे। यहाँ पे बच्चों बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है कि जो आर्टरी है और वेन है इसके बीच में बच्चों इसका जो कनेक्शन बना रहा है एक्सचेंज के लिए, वो बना रही हैं बच्चों कैपिलरीज। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिलरी का काम क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो वॉल्व है, ये जो वॉल्व है, वॉल्व का काम क्या होता है बच्चों, अगर एक बार ब्लड फ्लो हो गया तो ये वाल्व जो है बंद हो जाता है बच्चों, ये वाल्व जो है क्लोज्ड यानी बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है, ताकि जो ब्लड जो है इससे बच्चों आया है वो दोबारा वापस न जा सके। तो इसके बीच में जो है बच्चों वाल लगा होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जो है तीन अगर हाफ सर्किल बना दे बच्चों, इस प्रकार के जो वाल का जो स्ट्रक्चर है 1 2 3, ये जो है 3 हाफ सर्किल जो होते हैं बच्चों, ये वाल का जो है स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये जो वाल्व लगे होते हैं। तो बच्चों अभी हम आगे डिफ्रेंशिएशन में पढ़ेंगे, जब आर्टरी और वेन का डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट हो जाएगा। देखो बच्चों वेन में जो है वाल्व होते हैं लेकिन आर्टरी में वाल्व नहीं होते। देखो बच्चों ये इनर लेयर है, आपको क्लियर कट देखने से, स्ट्रक्चर देखने से ये पता चल रहा होगा बच्चों कि जो आर्टरी हैं बच्चों उसकी जो लेयर्स हैं, अगर जो है इनर लेयर की बात करें और मिडिल लेयर की बात करें बच्चों, मिडिल लेयर जो है वेन में जो है कुछ ज़्यादा ही क्या है, थिक है। इस तरह बच्चों ध्यान देंगे कि जो इनर लेयर है आर्टरी में वो जो है थिक है। ठीक है बच्चों, और सबसे लास्ट में आ गई आउटर लेयर। तो बच्चों ये जो थिक लेयर है इसका रीज़न आपको जो है पता चल ही गया होगा, क्योंकि आर्टरी से जो हमारा हार्ट है बच्चों वो पूरी बॉडी में हेड टू टो यानी सर से लेके पैर तक बच्चों ये क्या करता है, हार्ट से जो है ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करता है, और इसके लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है इस प्रेशर को जो है बियर करने के लिए, सहन करने के लिए इसकी मिडल लेयर जो है थोड़ा थिक है बच्चों।
लेकिन अगर वेन में देखें तो मिडिल लेयर जो है थोड़ा थिन होती है। ठीक है बच्चों। और जो इसका ल्यूमेन है, ल्यूमेन मीन्स जो ये अंदर का, इसको आप एरिया कह सकते हो। ठीक है बच्चों, ये जो है ये वेन का ज़्यादा है और आर्टरी का है कम। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा जो है इसका ये वाला स्ट्रक्चर देख लें, जो अब ये हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था इसका आर्टरी और वेन का, लेयर वाइज ट्यूनिका इंटीमा। ये देखिए बच्चों, ये बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर हो गई। इंटरनल इलास्टिक लेमिना, बच्चों लेमिना मैंने आपको बताया था कि जो ये एरिया है ये लेमिना ही कहलाएगा। ट्यूनिका मीडिया बीच की लेयर, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, यानी दो लेयर के बीच बच्चों जो जगह है उसको जो है लेमिना कहा हुआ है। इस तरह से इनके बीच की जो जगह है। ठीक है बच्चों। और ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी सबसे बाहर की जो लेयर है। ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है आर्टरी का। ठीक है बच्चों। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है वेन का है। इसमें देखिए बच्चों, ये ट्यूनिका इंटीमा, ये वाल्व है, ये ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा जो है वेन और आर्टरी में क्या डिफ्रेंशिएशन है वो देख लेते हैं। बच्चों ये टेबुलेटेड फॉर्म में जो है डिफ्रेंशिएशन बताया गया है। आर्टरी क्या करती है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। बच्चों मैंने अभी आपको कहा था कि जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, ब्लड को जो है पूरी बॉडी में पंप करती है। इसीलिए जो है इसका मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर मीन्स ट्यूनिका मीडिया, यानी ट्यूनिका मीडिया जो है उसका जो लेमिना होगा, यानी जो उसकी चौड़ाई होगी, सिंपल वर्ड में अगर कहें हम, जो उसकी चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होती है। देन बच्चों वेंस जो है कैरीड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। बच्चों वेंस का काम क्या है कि ये जो है पूरी बॉडी से जो है ब्लड कलेक्ट करके जो है हार्ट तक पहुंचाती है। ब्लड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है बच्चों। आर्टरी में जो है हाई प्रेशर जो है चाहिए, ब्लड अंडर लो प्रेशर। वेंस जो है लो प्रेशर जो है, लो प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी की वाल थिक होती है, वेन की थिन होती है। पल्स रेट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, पल्स रेट फ्लो, यानी पल्स फील होती हैं ह्यूमन बॉडी में जो है पल्स फील होती हैं। और वेंस जो है बच्चों ये फील बहुत कम जो है फील होती हैं, यानी जब ब्लड फ्लो होता है बॉडी में तो कम फील होता है, बल्कि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा फील होता है। इसका ल्यूमेन जो होता है नैरो होता है। ल्यूमेन नैरो क्यों होगा बच्चों, ऑब्वियसली जो है क्या हो गया, जो मिडिल ल्यूमेन था उसका स्पेस जो है बच्चों ज़्यादा हो गया और इसका ल्यूमेन जो है लार्ज होता है। इस तरह से बच्चों इसको कहा है ल्यूमेन। ठीक है बच्चों। नो वाल्व्स, आर्टरी में कोई भी वाल्व नहीं होता, वेंस में जो है वाल्व होता है। बॉडी रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बच्चों जो ब्लड इसमें फ्लो होगा उसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है बच्चों। वेंस में क्या होता है, क्योंकि वेंस क्या करती हैं बच्चों, बॉडी का जो है पूरा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में ले जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, पुअर इन ऑक्सीजन, और यहाँ भी क्या होगा, पल्मोनरी वेंस को छोड़ करके। तो बच्चों जितनी भी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में रन करती हैं, आपको केवल पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस के बारे में यही समझना है कि ये दोनों के दोनों, इनका रिलेशन जो है बच्चों लंग्स से है। ठीक है बच्चों, इनका रोल जो है लंग्स से शुरू और वहीं जो है ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट था बच्चों। इसके बाद हम जो है हार्ट को डिस्कस करेंगे। और बच्चों जो है वीडियो आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, अगर आपको जो है वीडियो ठीक लगता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है
कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।